दें कि कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर करोड़ों रुपए की साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है। कल्याणपुर थाना पुलिस और पश्चिमी जोन की सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह के सदस्य कंबोडिया जाकर साइबर ठगी की ट्रेनिंग लेकर लौटे थे और उसके बाद कानपुर समेत कई राज्यों में ऑनलाइन गेमिंग और निवेश का झांसा देकर लोगों को निशाना बना रहे थे। इस मामले में 4,93,000 की ठगी साइबर ठगी का मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में गोरखपुर निवासी शुभेंदु प्रकाश मिश्रा, राज सिंह और संत कबीर नगर निवासी राहुल चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में सामने आया है कि राहुल चुनाव हारने के बाद कर्ज में डूब गया था और नौकरी के बहाने कंबोडिया जाकर साइबर फ्रॉड की ट्रेनिंग ली थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल, लैपटॉप, 48 सिम कार्ड, बैंक दस्तावेज और अन्य डिजिटल साक्ष्य बरामद किए हैं। गिरोह फुटपाथ और ठेले पर काम करने वाले लोगों के दस्तावेजों से सिम लेकर ठगी करता था और पुलिस फरार आरोपियों पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। ये 4,93,00,000 रुपया का जो फ्रॉड हुआ था, इसमें एक एफआईआर पंजीकृत हुई थी आशीष कुमार के द्वारा कल्याणपुर थाने में, जिसमें से 52 एनसीआरपी पोर्टल पर कंप्लेन थी इस खाते पर और इस खाते से 32,000 खातों में पैसा जाना दिखाया गया था जो ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड था। इसमें हम लोगों ने 3 जो अभियुक्त हैं उनको पकड़ा है। अभी 2 फरार हैं, एक सौरभ पांडे और एक इमरान जो मुंबई में है, इनको पकड़ा जाना बाकी है। इसमें जो कंप्लेनेंट आशीष है, इनको ये बताया गया था कि आप अपना खाता दीजिए जिसकी लिमिट ज़्यादा है, करीब 400-500 करोड़ हो और हम आपको 30% पैसे डोनेशन के रूप में देंगे। ऑनलाइन गेमिंग से शिकार बनाते थे लोगों को, ऐसे ही गिरोह का जो है कानपुर पुलिस ने पर्दाफाश किया। ये लोग हैं, इनसे बात करें। ये बताइए कैसे आप लोग लोगों को फंसाते थे, किस तरीके से बताते थे? सर जैसे गेम खेलने के लिए वो लोग इन्वाइट करते थे, कैसीनो वगैरह और बेटिंग वगैरह। जी, कैसे उनको बताते थे, कैसे आईडी देते थे, कितना उसका चार्ज होता था, कैसे फंसाते थे? जैसे सर नंबर मिलता था कंपनी से, तो वो लोग कॉल करवाते थे। तो नंबर कहाँ से? सिम ये जो है कहाँ से? कंपनी से देती थी। ये सिम इंडिया के होते थे, आप लोग वहाँ कहाँ बैठते थे? कंबोडिया से कैसे सीखे? नहीं, कंबोडिया में नहीं गया सर। कंबोडिया मैं दुबई गया हूँ जॉब करने गया। क्या 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 रोल क्या है पूरा तुम्हारा? सर मेरा ये इन लोगों को मैं मिलवाया था बस। जी, कितनी पढ़ाई लिखाई की हो? 12th। पैसे कैसे इन लोग क्या बताते थे? सर इन लोगों को मिलवाया था, ऐसे अकाउंट का काम इनको करना था। इनके पास अकाउंट की डिटेल्स वगैरह थी, अकाउंट था इनके पास और उनके रिलेटिव के पास जो काम करते हैं बैठ के बाद, वो इनके पास चैनल वगैरह था। तो इन दोनों को मैंने मिला दिया था, तो फिर आगे का काम ये लोग अपना। आप क्या काम करते थे? कैसे? मेरा नाम राहुल चौधरी है। मैं अकाउंट मैनेज किया इनका, जो मामला चल रहा है, मैंने इनका अकाउंट मैनेज किया। एक इमरान करके हैं, उनसे मैनेज करके फिर आशीष से भी यहाँ आके मुलाकात करके उसके बाद मतलब फिर लखनऊ आशीष जी आए थे जिसका अकाउंट था। आने के बाद मतलब इनको मैंने दिया सारा एक्सेस, ये अपना चेक किए, उसके बाद ये अपना मतलब अकाउंट रनिंग करवा। खाते में पैसे गए हैं कम से कम 32,000, खाते में जो पैसे गए वो कैसे कैसे आप लोग? मेरा केवल अकाउंट मैनेज करने का काम था, आगे का काम इनका। कहाँ रहे हो? मैं एक महीना 10 दिन कंबोडिया था। कैसे कैसे गए, किसके माध्यम से? जॉब कॉलिंग जॉब थी। कितना कितना क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी BA कंप्लीट है। सिम कैसे लाते थे, कहाँ से? सर सिम तो एक बार भैया से लिया था। कौन से भैया, क्या नाम? अरे हाँ बस। आप क्या? सर ये अकाउंट जो देते थे मुझे, मैं आगे फॉरवर्ड करता था अपने ऊपर। सौरभ पांडे है, वो काम करते थे, तो मैं उनको फॉरवर्ड कर देता था। अकाउंट किन लोगों के होते थे? आप ये जो अकाउंट फॉरवर्ड करते थे, सर अकाउंट ये मैनेज करके हमें देते थे। कितना पैसा मिलता था आपको? सर मिला नहीं कुछ। जब रखा गया था तो क्या बताया गया, कितना पैसा मिलेगा? सर 3-4% पे ये मिला। 3-4%? जी सर। ये तमाम वो पकड़े गए आरोपी हैं जिनका कहना है कि सबका अलग अलग काम रहता था। कोई अकाउंट जो है लेता था, उसको आगे बढ़ाता था। सिम जो है वो इंडिया से जो है जाती थी और इसके बाद वहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से चलाया जाता था और OTP ली जाती थी। अब देखना ये होगा कि इनके पीछे और कौन लोग जुड़े हैं। अब जांच में सामने आएगा कि कौन कौन कड़ियां सामने और जांच में और कुछ क्या सामने निकल कर आता है। विक्रम के साथ दीपक, जनरल न्यूज, कानपुर।
ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से ठगी करने वालों का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। सहयोगी चाहेंगे ये 3 वही अभियुक्त हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हमारे साथ डीसीपी हमसे बात करेंगे, जानेंगे सर किस तरीके से पूरी टीम को आपने लीड किया और कैसे इन तक पहुंचे। देखिए, इसमें हमें एक कंप्लेंट एनसीआरपी पोर्टल पे टोटल 52 कंप्लेंट्स थी। टोटल ट्रांजैक्शन लगभग 5 करोड़ के आसपास का था, 4.93 टू बी प्रिसाइज। जब हम लोगों ने इनसे बातचीत किया, जो वादी थे, जो जिनके साथ ये घटना घटी थी, उनके द्वारा बताया गया कि मुझे लखनऊ में बंधक बनाया और मेरे साथ इस तरह की घटना हुई है। इसमें जिस व्यक्ति के बारे में इन्होंने बताया था, राहुल, उसके बारे में जब हमें डिटेल पता चली, हम लोग जब हम लोग पकड़ करके लाए तो पता चला कि ये पूरा एक नेक्सस है जिसमें राहुल द्वारा ये अकाउंट प्रोवाइड कराया गया था। इनसे बात करके ये ओटीपी के माध्यम से ये पूरा फोन जो है ये हैक हो जाता है और ये कंबोडिया और दुबई में बैठे हुए जो ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें जो लोग बैठे हैं उनको ये एक्सेस मिल जाता है और फिर उसके माध्यम से ये फ्रॉड होता है। इनका इसमें हर व्यक्ति का अलग अलग शेयर होता है। जो खाता प्रोवाइड कराता है उसका कुछ परसेंटेज होता है, जो इसमें इंटरमीडिएट होते हैं उनका एक अलग शेयर होता है और अल्टीमेटली जो मेजर चंक होता है वो जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, यानी कि कंबोडिया, थाईलैंड, बैंकॉक या फिर ऑफशोर जो गेमिंग ऐप चला रहे हैं, वो उन तक अल्टीमेटली जाता है। जैसे आपने देखा होगा हाल फिलहाल में महाकाल बेटिंग ऐप था, एक इसी तरह से एक सदगुरु बेटिंग ऐप है। ये व्यक्ति सदगुरु बेटिंग ऐप के रहने वाला एक जो चलाता है रियाज, ये उससे संपर्क में था जो दुबई में बैठता है और उसके माध्यम से ये काम करता था। अब इसमें एग्जैक्टली वो 32,000 अलग अलग खातों में वो पैसे गए हैं। कुछ खाता धारकों से हमारी बात हुई है, उनके द्वारा बताया गया कि साहब हम लोगों ने ऑनलाइन गेम खेला और उसमें हमको पैसा मिला, हमें लगा कि ये पैसा हम जीते हैं, जबकि वो पैसा फ्रॉड का है। जो कैसे आईडी देते थे और लोगों को कैसे फंसाते थे, क्या उनको पैसा मिलता था कि पॉइंट मिलता था, कैसे इनके जाल में फंसते थे? उनको ये बताया जाता था कि ये पॉलिटिकल फंड है, ये साफ सुथरा फंड है और यदि आप अपना खाता हमको प्रोवाइड करेंगे तो जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका 30% आपको मिलेगा। ये ऑफर दे करके ये इनको लाते थे और फिर उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम देते थे। 3 लोग पकड़े गए, इनके ऊपर भी कोई है या ये तीनों में कोई मास्टरमाइंड नहीं, है और इसमें इनकी नहीं, इसमें अभी डेफिनेटली इसमें और लोग भी हैं, क्योंकि ये मेन जो लिंक है ये बेसिकली खाता प्रोवाइड करना और खाता चेक करके उसको आगे बढ़ाना। पैसा जो मेन गया है वो और ऑफशोर अकाउंट्स में भी गए हैं। जो सिम प्रोवाइड कराई जाती थी उसमें सौरभ वर्मा का नाम आ रहा है कि सौरभ वर्मा सिम प्रोवाइड कराता था, तो वो सिम ये लोग कैसे एक्टिवेट करते थे, कैसे चलाते थे, तो सिम का क्या काम करते थे? सिम ये बल्क में, ये जो व्यक्ति है राज, ये बल्क में दुबई ये सिम प्रोवाइड कराता था और पर सिम इसको 550 रुपए मिलते थे। क्या इनके पास से बरामद हुआ है? लगभग 1000 सिम के आसपास इसे बेच चुका है। इनके पास से तो अभी, क्योंकि घटना ये पुरानी है, तो वो जो मनी ट्रेल है वो स्टैब्लिश होना असंभव है, क्योंकि वो पैसे अलग अलग लोगों के 32,000 खातों में चले गए हैं, तो पैसा कुछ तो मिला नहीं। लेकिन हाँ, इनके पास से जो इनका लैपटॉप है, इनके मोबाइल्स है, उसमें बहुत सारे इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस है जो हमें मिले हैं। हमारे से बात करिए डीसी पश्चिम, तो इनका साफ तौर से कहना है कि लोग इनकी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद अब ये पता लगाया जाएगा कि इनके साथ और कितने लोग जुड़े हैं और इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ जल्दी पुलिस करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ दीपक यादव, जनता न्यूज, कानपुर।